पाबंदियों का सामना कर रहा है। और ऊपर से आप जो आपकी रीढ़ की हड्डी है जो पाकिस्तानी है उनको ही गलत रूप में प्यार हुए हैं। मैं हुकूमत के वक्त को खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आपके सामने में ये बात डाल रहा हूँ। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी बराबरी की बात करते हैं, आपकी तो अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं है और आप हुकूमत में जमहूरियत की बात करते हैं, आप मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं। ये जमहूरियत कैसे कायम हो सकती है कि जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी क्या मुस्लिम पाकिस्तानियों को दूसरे करने का शहरी बना देते हैं। मेरी बात आज आप ये गौर से सुन ले। तमाम मैं सब इख्तियार को ये बात बता रहा हूँ, चाहे वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो, वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना हो, जब तक आप पाकिस्तानी गैर मुस्लिमों को बराबरी के हुकूक नहीं देंगे आप पाकिस्तान आलमी बरादरी में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप चाहते हैं हमारा आलमी बरादरी में पूरी दुनिया में नाम हो, पाकिस्तान आगे तरक्की करे, तो आपको पाकिस्तानियों को गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को बराबरी के हुकूक देने ही पड़ेंगे। आप उनको दिए बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बात, मैं अपनी आज माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत हो गया ये जुल्म, बहुत हो गया ये जबरी मजहब तब्दीली। अब आपके साथ अगर कोई हाथ डालेगा तो हम उसका अपने हाथ उनके गलों तक डाल देंगे। हम आपकी हिस्सों पे अपने आप हाथ नहीं डालने देंगे। हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और दोबारा से हुकूमत वक्त अपने होश के नाखून लो और अपने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को बराबरी के हुकूक दो और इनको जल्द से जल्द ये जो हमारा आईन बनने जा रहा है इस पर रुकावट मत बनो। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब। अब मैं अभी भी हमारे बहुत सारे साथी जो है वो ट्रैफिक में हैं, रास्ते में हैं। कल जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, उसने हमारी जो शऊर रखने वाले शहरी हैं पाकिस्तान के, उनको झंझोड़ा है और लोगों ने महसूस किया है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। ये नौजवान जो खड़े हैं थोड़े थोड़े इस तरफ हो जाए, जो पीछे हैं उनको नजर आने दें और ये बाकी हाफिज जो है वो यहाँ आके खड़े हो गए, जरा साइड हो। देखिए, आज का जो हमारा एहतजाज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के एहतजाज में सिर्फ अकलियतों के लोग शामिल नहीं हैं। मैं अकलियतों के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि आपके साथ जब भी जुल्म होता है तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। अली मोहम्मद वफाकी वजीर जैसे लोग बहुत थोड़े हैं, ये इंतहा पसंद बहुत थोड़े हैं। यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों की आज हमारे इस इज्तिमा के अंदर भी मौजूद है, जो जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ है, जो कहती है कि जबरी तब्दीली मजहब दीन इस्लाम के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए, ये इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। मैं उन तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हक और सच की आवाज के साथ खड़े हैं, जो अकलियतों के साथ खड़े हैं और वो ये समझते हैं कि अकलियतों का तहफ्फुज उनकी जिम्मेदारी है
और वो रियासत को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो अक़लियतों के MNAs के साथ तस्हीक-अमेज़ रवैया रवा रखा गया है, जो अक़लियतों के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो हरगिज़ काबिले बर्दाश्त नहीं है और हम सब मिलकर जो है इसकी मजम्मत करते हैं। तारक भाई, आप इजलास की कार्रवाई जो है वो आगे चलाएं। ये जो लोग हैं, बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीछे हो जाए। हमारे दरमियान हमारे बड़े ही प्यारे भाई, वो एक गूंजती हुई आवाज है, अक़लियतों के हक़ों के लिए हमारे अपनी खिदमत पेश करते रहते हैं। मेरी मुराद जनाब अब्दुल भट्टी साहब से है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी तालियों में जनाब अब्दुल भट्टी साहब। सबसे पहले मैं सरदार सलामत साहब और बाकी उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज इस अहम मौका पर, जब कल ये बिल मुस्तरद हुआ पार्लिमानी कमेटी से, तो उन्होंने एहतजाज किया। मैं कि जब रियासत मदीना बनी तो अक़लियतों को मुकम्मल हकूक मिले गए। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें किस जादूगरनी ने कौन सी किताब पढ़ा दी है कि जब से तुमने रियासत मदीना का नारा लगाया है तब से हम पे जुल्म और सितम बढ़ गए हैं, तब से हमारी बच्चियों का अगवा, उनका जना, उनकी तब्दीली मजहब बढ़ चुके हैं। ये कौन सी तूने मजहबी रियासत मदीना की किताब पढ़ ली है? जाओ जाके इस्लाम का मुतालिया करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मजहब का मामला नहीं है। मैं तमाम मुतअस्सिब पार्लियामेंटेरियन को, तमाम मज़हबी उलमा को बताना चाहता हूँ, ये मत समझिए हम इस्लाम कबूल करने के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब यूसुफ यूहन्ना ने इस्लाम कबूल किया कोई जलसा नहीं हुआ, किसी मसीह ने शोर नहीं मचाया। लेकिन बात यह है कि चंद अगवाकार, चंद जनाकार, चंद हरामी क्रिमिनल लोग हमारी कमसिन बच्चियों को अगवा करते हैं और वो सजा से बचने के लिए, जना की सजा से बचने के लिए, अगवा की सजा से बचने के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। और ये तुम क्रिमिनल की शील्ड बनते हो, तुम मजहब के नाम को इस्तेमाल करने वाले जराइम पेश आनासर को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नाम तो इंसाफ का लेते हो लेकिन बेइंसाफी कर रहे हो। हम आपको बेइंसाफी करने नहीं देंगे। ये मजहब का मामला नहीं है, ये खालिस्तन इंसानी हुकूक का मामला है, ये अक़लियतों की इज्जत का मामला है, ये हमारी हुकूमत का मामला है, ये हमारे अकीदे का मामला है। इसलिए आप बात को पहचाने। मैं अपने तमाम मुस्लिम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, ये मत समझिए कि हम आर्टिकल 20 इजाजत देता है जिसका दिल चाहे वो कोई भी मजहब इख्तियार करे, लेकिन हम हरामियों को, जनाकारों को, अगवाकारों को इस्लाम जैसे अच्छे मजहब का नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर तुमने ये बिल पेश ना किया, इस बिल को मंजूर ना करवाया, तो फिर पाकिस्तान के कूचे कूचे में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में दमादम मस्त कलंदर होगा और तुम देखते रह जाओगे और तुम्हारी हुकूमत अक़लीदें गिरा कर दिखाएंगी। थैंक यू। अखा वारिस शाह नूं कि कबरां विचों बोल ते फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोड़। रोई सी तेरी पंजाब दी तू लिख लिख मारे नैन, अब लखा तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्द मना दा ठरदिया ते तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां
लौटी परी जनाब। ख़वातीन हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में अब मैं दावते खिताब दूंगा जनाब चौधरी ताहिर नवीन साहब को। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए और अपने ख्याल से नवाजें। ताहिर नवीन चौधरी साहब। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ और मैं शमसन भाई को शाबाश देता हूँ कि जिन्होंने हमेशा जब भी मुल्क पाकिस्तान में किसी भी महरूम और मजलूम तबके के साथ ज्यादती हुई तो वो उसके लिए सबसे पहले खड़े हो गए। मैं आज मीडिया के जरिए उन मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिन्हें इस्लाम के दीन के अलफ़बे का भी पता नहीं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक सच्चे मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो असूए हसना से पे अमल करे कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमानों के साथ किया, एक सच्चे मुसलमान को भी वही करना चाहिए। मैं शमसन भाई जो बात कर रहे थे कि आज यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई और बहनें भी इस एहतजाज में हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मुआहदा जो सेंट कैथरीन में हुआ गैर मुसलमानों के साथ, और उसके बाद जो मसाके मदीना, जो मदीना की रियासत जब वजूद में आई, तो मुसलमानों का जो मुआहदा गैर मुसलमानों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो उसकी शिकों को इस नाम नेहाद जो आज मजहब के ठेकेदार हैं, वो जरा पढ़ के तो देख लें कि जिसमें ये वाज़ेह लिखा गया कि गैर मुसलमानों की औरतों को जबरदस्ती दायरा इस्लाम में नहीं लाया जाएगा। तो ये कौन से इस्लाम के ठेकेदार हैं जो ये समझते हैं कि 10 साल 12 साल और 14 साल की बच्चियों को अपने जिना की खातर वो दायरा इस्लाम में लाके इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो ये जो नाइंसाफी है, मैं आज यहाँ पे अपने तमाम, मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे मजहबी रहनुमा भी यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सियासी मामला है, ये उन गुंडों का मामला है, लेकिन इन्होंने मजहब के साथ जोड़ दिया है। अगर मजहब के साथ जोड़ दिया है तो ये जिम्मेदारी जो मेरे मजहबी रहनुमा यहाँ पे खड़े हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि सारे मजहबी रहनुमाओं को ये बोलो कि मंदिरों में भी ये बात करें, ये गिरजों में भी ये बात करें कि ये मजहब का भी मामला है। ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, बदमाशी सारी बंद करो, बदमाशी सारी बंद करो, ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो, ये फतवेबाजी बंद करो, ये फतवेबाजी बंद करो, ये जबर सारा बंद करो। जरा जोर से बोलो, मेरी बहनें बोलो, मेरे भाई बोलो, मेरे बहनें बोलो, मेरे भाई बोलो, ये फोर्स कन्वर्जन, ये फोर्स कन्वर्जन, बदमाशी सारी, ये गुंडागर्दी, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। हम हुकूमत वक़्त से नहीं बल्कि ये रियासत से डिमांड करते हैं कि हम कुछ ज्यादा नहीं मांगते, हम वही मांगते हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमानों के साथ किया। हम वही मांगते हैं जो बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे,
क्योंकि हमारे शहीद कायद शहबाज भट्टी ने पूरी जिंदगी इसी बात की डिमांड की कि हम जना का पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन जो लोग इसे मियां मिट्ठू का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मियां मिट्ठू हाय हाय, 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 मियां मिट्ठू पे लानत, 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 मियां मिट्ठू पे लानत। अरे भाई मियां मिट्ठू के बारे दस दो जरा। मियां मिट्ठू तुझ पे लानत, लानत बेशुमार तुझ पे। और हम इस रियासत को, इस मुल्क को मियां मिट्ठू का मुल्क बनने नहीं देंगे। और मैं बताना चाहता हूं ये भी, और वार्न करता हूं तमाम एजेंसीज को, और आज मैं चीफ जस्टिस से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने जजों का रिफ्रेशर कोर्स भी कराओ कि अगर 18 साल का वोटर होता है, अगर 18 साल पे वोट बनता है, अगर 18 साल पे सिम खरीदी जाती है, शनाख्ती कार्ड बनता है, तो ये कैसा कानून है कि 10 साल की बेटी को भी हाई कोर्ट लाहौर का जज कहता है ये इस्लाम से मुतासर हो गई। शर्म करो, हया करो, 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 शर्म करो, हया करो। ये प्यारी धरती जो हमारे बुजुर्गों की जिदोजहद से मार्दे वजूद में आई, हमें इससे प्यार है, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का जो चेहरा है वो बार बुरा नजर आए। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये लड़ाई यहाँ पे, हमारे हक की लड़ाई मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही रहे। हम किसी और को भी हक नहीं देते कि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। लेकिन अगर इसी तरह होता रहेगा तो ये बात रुकने वाली नहीं है। मैनेज करो, ये बात रुकने वाली नहीं है। आगे मैनेज करें, आगे भेजें। ये बात आगे बढ़ती जाएगी और ये बात गलियों कूचों तक पहुंच जाएगी। और हम इस कानून को असेंबली में पास होना देखना चाहते हैं। अगर ये असेंबली के अंदर ये कानून मुल्क का ना बना तो फिर पाकिस्तान की इकलीतें, अगर ये कानून नहीं बनेगा तो ये दूसरे कवानीन को ये भी नहीं मानेंगे। और हम आज यहाँ पे एक बात और ऐलान करना चाहते हैं कि ये आज टोकन है एहतजाज का। यस, ये टोकन है आज एहतजाज का, ये इब्तिदा है। ये हर जिला, तहसील, शहर और गली मोहल्ले तक चला जाएगा। रवादारी तहरीक जिंदाबाद, रवादारी तहरीक जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ सेंसद सलामत, हम तुम्हारे साथ हैं ताहिर नवीद, कदम बढ़ाओ ताहिर नवीद, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ ताहिर नवीद, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ तारिक सिराज, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ बशारत खोखर, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ सेंसद सलामत, हम तुम्हारे साथ हैं, रवादारी तहरीक जिंदाबाद। और मैं यहाँ पे अपनी माओ, बहनों, बेटियों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम शहीद शहबाज भट्टी के जितने भी फॉलोअर हैं, हमारी ये तरबियत हुई है यार इन्होंने इधर करो सारे कि हम तमाम माओ, बहनों और बेटियों को अपनी सगी माँ और बहन और बेटी समझते हैं। और यही वजह है कि हमने इनके दुपट्टे के तकद्दुस की कसम खा रखी है। और हम कभी भी अपनी बेटियों के साथ इस तरह ज्यादती होना नहीं देंगे। और ये बात भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं। रात को भी समसम भाई बता रहे थे कि फोन आ रहे हैं कि आप लोग एहतजाज ना करो, तो उनके लिए इसी बात एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हम अह भी करते हैं, हम अह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम अह भी करते हैं
तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता, चर्चा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। अगर आप सब पीछे हो जाएंगे और खामोश हो जाएंगे तो मैं आज की सबसे अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर सब लोग पीछे हो जाएंगे और सब लोग अगर मेरी तरफ तवज्जो देंगे तो आज की मैं सबसे अहम बात आपको बताना। ताहिर भाई, अकमल भाई, जरा 2 मिनट मुझे आपके चाहिए। देखें, मैं ये कार जरा खोलें। मुझे तनवीर भाई जरा मेरे तनवीर भाई जो है वो मेरे साथ इस तरफ आए। तनवीर गुलजार को भी भेजें और ताहिर भाई भी आए, बिशारत भाई भी आए। मेरे सारे जो लीडर हैं वो साथ आ जाए। असमारा दाऊद की तरह, शाहिद रफीक, विक्रम मंजूर, सारी हमारी टीम जो है वो मेरी नजरों के सामने आ जाए। लीसा और इमरान गौरी सब मेरी या तो फिर आप थोड़े पीछे हो जाएं, ठीक है? आपके लीडर ज्यादा हैं, आप बेटियों के ऊपर ना जाएं, पीछे हटें, थोड़ा पीछे हटें। दूसरे टीम ये दरी खाली करवाए ना, थोड़े से पीछे शाहिद रफीक, विक्रम मंजूर, सारी मेरी टीम जो है वो मुझे कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए। देखें, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, शेख इफ्तिखार रसूल भी, कि आपके ये जो सारे लीडर हैं, हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपकी ये वजारत जो है वो चंद महीनों की या चंद सालों की है। ये सुन ले, मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो मेरी बात ये सुन ले जरा गौर से। जो हमें पिछले कुछ दिनों से धमकियों भरे पैगामात भेज रहे थे, आज मैं उसको ये लाइव उनको मैं ये पैगाम भेज रहा हूँ कि आपकी ये धमकियां हमें हमारी जद्दोजहद से, हमारी इन माँ बहनों और इनकी इज्जत से हमें दूर नहीं कर सकती। आपने जितना जोर लगाना है आप लगा लीजिए। आपकी किसी वजारत से, आपकी किसी धमकी से, आपकी किसी टेलीफोन कॉल से, आपके किसी नुमाइंदे से, आपके किसी जत्थे से हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सब रवादारी तहरीक की आज की जो मैनेजमेंट की टीम है और ये जो हमारी सारी लीडरशिप है, इसके लिए दोनों हाथों से जितनी ताली बजा सकते हैं बजाइए। हमारी टीम को रात 12 बजे तक, 1 बजे तक फोन कर करके धमकियां दी गई, रोका गया, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन ये सीना है, जब हम घर से निकलते हैं तो अपने हाथ पे रख के निकलते हैं। इधर से ना, जो लोग ये सोचते थे कि हम मजलूम के लिए बोलेंगे तो कब्रों में नहीं जाएंगे, आज वो भी कब्रों में हैं। ताहिर नवीन चौधरी साहब, आप मेरे लीडर हैं। जो ये सोचते थे कि बोलेंगे, मजलूम के हक में बोलेंगे तो शायद हमारी जान बच जाएगी, हम कब्रों में नहीं जाएंगे, आज वो भी कब्रों में हैं। तो अगर हम किसी के हक में बोल के कब्रों में चले जाएंगे तो ये सौदा महंगा नहीं है। रवादारी तहरीक जिंदाबाद, रवादारी तहरीक जिंदाबाद, रवादारी तहरीक जिंदाबाद। कानून बनाओ, बेटी बचाओ, कानून बनाओ, बेटी बचाओ, कानून बनाओ, बेटी बचाओ। जबरी मजहब। और आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, फिर बशारत भाई ने आपसे खिताब करना है। जी जी भाई, कि ये पाकिस्तान हमारा है,
कोई पाकिस्तान का ठेकेदार बनने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान बनाने में जितनी अकलियतों ने मेहनत की है उतनी तो अक्सरियत ने भी नहीं की। कोई पाकिस्तान का ठेकेदार ना बने, हमें ना बताए कि वो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। आप पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, पाकिस्तान बनाया हमने है और हम पाकिस्तान को बचाएंगे। अपनी जान भी इसके लिए कुर्बान करनी तो करेंगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए कौम की बेटियां, चाहे वो कराची की आरजू राजा हो या वो महक कुमारी हो या वो कसूर की ज़ैनब हो, हमारे लिए वो हमारी बेटियां हैं। हम हर कौम की बेटी के लिए मजहब की, जात की, कौम की, अकीदे की तफरीक किए बगैर खड़े होंगे। हम अकीदा नहीं देखेंगे, हम हर कौम की बेटी के लिए खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। एक मिनट जरा पीछे जाओ नारे, एक मिनट रुक जाओ। ये आप थोड़े पीछे हटिए, आप इनके हकूक की आवाज उठा रहे हैं तो आप इनको ऊपर जा रहे हैं। आप क्लियर कराओ, बैठिए अपने हक के लिए। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज हमारे दरमियान नौजवान क़यादत, हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब वहीद जवेद साहब इस्लामाबाद से तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें बात का खिताब देता हूँ। जनाब वहीद जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब सैमसन सलामत साहब को, रवादारी तहरीक को, तमाम क़यादत को और बिलखुसूस अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को, आप लोग जो अपने हक के लिए आज इस लाहौर शहर में रोड पे निकली है, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो कानून बनाने से डरते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपको किस बात का डर है? कानून बनाने में क्या मसला है? अगर आप ये काम नहीं करते, अगर आप जबरी मजहब की तब्दीली नहीं करते, अगर आप बच्चियों को रस्ती नहीं करती, तो रियासत को क्या मसला है? बनने दें इस कानून को। लेकिन यहाँ आपके जंग को मुस्तरद करने का मतलब यह है कि चोर की दाढ़ी में मतलब आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आपको सिर्फ 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की लड़कियां ही नजर आती है जिनको मजहब की तब्दीली का बड़ा शौक है। यहाँ पर हमारे नौजवान लड़के भी मौजूद हैं। ये क्यों नहीं मुतासिर होते इन बातों से? ये क्यों नहीं आपकी बातों से मुतासिर होकर मजहब को तब्दील करते? सिर्फ आप कम फैलाकर फसलाकर उनका एहतसाल करते हैं, ज़िम्मेदारी करते हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम भरपूर तौर पर इसके खिलाफ खड़े हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं पेशे से एक वकील हूँ, ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब बार का मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ। मैं सैमसन सलामत साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी बुकला बरादरी इस्लामाबाद में आपका इस्तेमाल करेगी इंशाल्लाह। आप जब आएंगे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद आप लोग आए, हम आपका इस्तेमाल करेंगे। हम वहाँ पर तैयार
इस दफा आपकी नौजवान क्यादत आपको इस पे कॉल करेगी। वहाँ पे बहनें, बेटियां, माएँ और बुकला साहिबान, हम इस बात को इंश्योर कराएंगे कि कानून साजी की रुकावट में ये जो असेंबली खड़ी है, ये जो यू टर्न के बादशाह है, इन्होंने इस वक्त फिर टेबल करके पीछे मुस्तरद किया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और हम रवादारी तहरीक के साथ हैं। हम अपनी बेटियों बहनों की प्रोटेक्शन करना जानते हैं। हम खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बरकत दे। नाज़रीन, डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, कल जो इजलास में बात की जा रही है कि तमाम जो अक़लियती रुकन असम्बली थे, पार्लियामेंटेरियन थे, उनका मजाकिया जो है मजाक उड़ाया गया और फिर उसके बाद जो है बिल जो है रिजेक्ट कर दिया गया। आप इस तलक से क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया सलीम भाई, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बात ये है कि जिन लोगों ने ये बिल रिजेक्ट किया है, मैं वाज़े तौर पर ये कहना चाहता हूँ, इनसे बड़ा जाहिल और जलील इंसान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसकी वजह ये है कि जिसको कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, वो फोर्स कन्वर्जन के बिल के ऊपर क्या राय देगा और क्या फैसला करेगा। कन्वर्जन ये होती है कि जब कोई इंसान अपनी तमाम तर ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, बरूए कार लाते हुए और अपने तमाम इल्म और मुशाहिदे के मुताबिक, अपनी आज़ाद मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपना मज़हब तब्दील करे, उसको कन्वर्जन कहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें मौजूद ना हों तो उसको फोर्स कन्वर्जन कहते हैं। हम कन्वर्जन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ हैं। जिसको कन्वर्जन का ही नहीं मालूम, वो फोर्स कन्वर्जन के ऊपर क्या फ़ैसला करेगा। और दूसरी बात ये है कि आइन जब हमें ये इजाज़त देता है, तमाम अक़लियतों को इजाज़त देता है, पाकिस्तान में बसने वाले हर इंसान आज़ाद शहरी को ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मज़हब पर कायम रह सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, उसकी मज़हबी इबादत गाहें बना सकता है। तो फिर इसको अगर रोकने वालों के खिलाफ कानून क्यों नहीं बन सकता। आइन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ात मौजूद हैं। तो जब हमारा ये आइनी हक़ है तो इसके मुताबिक वाई शुड नॉट बी देयर सम प्रोविजंस इन द पाकिस्तान पीनल कोड। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये जाहिल हैं, इल्मी और दीनी एतबार से भी नाबलद हैं, ये आइन से भी नावाकिफ़ हैं। ये हमारा जायज़ आइनी और कानूनी हक़ है, ये हक़ हम लेकर रहे हैं। वो तकलीफ आज हमें हो रही है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कहता है, देखो तुम अपने लिए पसंद करते हो, वो चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर तुम अपने लिए पसंद करते थे कि आपके साथ नाज़रीन, हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी से तल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक रवादारी तहरीक की रूह रवा अस्मारा मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो जबरी तब्दीली मज़हब का बिल रिजेक्ट किया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप बताएंगे कि पाकिस्तान में जिस पाकिस्तान का ख्वाब अक़लियतों को दिखाया गया था कि यहाँ पे सबके जो हुकूक हैं बराबर के होंगे, अब जबकि जबरी तब्दीली मज़हब का बिल टेबल किया गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हालांकि अक्सरियत ये चाहती थी कि बिल पास किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस पे अफसोस का इजहार ही कर सकती हूँ, क्योंकि हम पिछले बहुत अरसे से ये डिमांड कर रहे हैं कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये एक बिल जो है उसको पास किया जाए, एक लेजिस्लेशन प्रॉपर बनाया जाए। क्योंकि हमेशा जब बच्चियों का मज़हब तब्दील किया जाता है तो उनकी उम्र बहुत कम होती है, और यहाँ पर आपने मेजॉरिटी के लिए भी जो है वो उम्र की हद मुकर्रर की हुई है 18 साल 16 साल, जैसे सिंध में और पंजाब बाकी प्रोविंसेस में भी। तो हम लोग हमेशा से ये डिमांड कर रहे थे कि हर चीज़ के लिए जब आप उम्र की हद मुकर्रर कर सकते हैं तो आप मज़हब तब्दील करने के लिए भी उम्र की हद मुकर्रर कर दें। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि जिसको गवर्नमेंट पूरा ना कर सके, या ये कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो मज़हब के खिलाफ जाती हो। तो इसको रिजेक्ट जब किया गया है तो ये कहा गया है कि इस्लाम में जो है इसकी कोई कैद नहीं है। तो इस्लाम में तो फिर शादी के लिए भी उम्र की हद मुकर्रर नहीं है। तो फिर आप अगर वो मुकर्रर कर सकते हैं तो बिल्कुल अक़लियतों की बच्चियों के लिए जो है मज़हब तब्दील करने के लिए भी जो है उम्र की हद मुकर्रर की जा सकती है। इसके बाद हमारी डिमांड ये भी थी कि अगर आप उम्र की हद मुकर्रर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते तो आप ये तो कर सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीक़ेकार जो है वो लेके आ जाए कि इस तरीके से जो है
मजहब तब्दील होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी भी मदरसे से एक सर्टिफिकेट आता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि जी बच्ची ने मजहब तब्दील कर लिया। तो जो अक़लियत की बच्ची है, जिसकी उम्र कम है, जो कम उम्र में शादी नहीं कर सकती, वो मजहब तब्दील होने के बाद वही जो निकाह है वो जायज़ हो जाता है। तो हम लोग की डिमांड अभी भी यही है कि दोबारा से एक बिल लाया जाए, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की जाए, एक तरीक़ेकार बताया जाए और बहुत अच्छा हो जाए अगर उम्र की हद भी मुकर्रर कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेबुनियाद है जिन चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया। मिस मारा, आपने हमेशा ही बिला रंगो नस्ल बगैर किसी तासुब के इंसानियत की बात की है, मज़हब की बात नहीं की, और यहाँ पे मिनॉरिटीज़ का इशू है। और आप क्या समझते हैं कि ये जो बिल है क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है? मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन किया और मैं अभी दोबारा से यही कह रही हूँ कि इसमें इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट तो ये बिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बच्ची जो है वो शादी कर सकती है इस्लाम के मुताबिक 12, 13, 14 साल की, लेकिन आपने क्योंकि हेल्थ इश्यूज और बहुत सारे और इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए उसकी एक उम्र की हद मुकर्रर कर दिया। तो बच्चियों, अगर अक़लियतों की बच्चियों के लिए भी हम उसी तरीक़ेकार को अपनाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मज़हब के खिलाफ है। मिस, कुछ इस्लाम के जो ठेकेदार हैं वो ये कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन का इशू नहीं है, ये लव मैरिज का इशू है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, लव मैरिजेस तो फिर मुस्लिम्स में भी हो रही हैं और विद इन कास्ट भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप जो है इसलिए उसको मना कर रहे हैं क्योंकि उम्र कम है बच्ची की या बच्चे की। आप कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स को भी जो है सज़ा देंगे और निकाह ख़वान को भी जो है वो सज़ा देंगे, तो वहाँ पर तो इस तरह का मज़हब का वाला कोई मसला ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस्लाम एक बच्ची कबूल करती है, एक सर्टिफिकेट आ जाता है जी ये मुसलमान हो गई है, उसका कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि बच्ची किस चीज़ से मुतासिर हो गई, उसने इस्लाम के बारे में सीखा क्या, उसने पढ़ा क्या। और 12 साल की, 11 साल की, 13 साल की बच्ची जिसने कोई तालीम भी हासिल नहीं की, वो किस तरह मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर सकती है? पूरी दुनिया में इससे एक मज़हब तब्दील करने के लिए कवानीन मौजूद है। इसका कोई फॉलो अप भी नहीं होता, जो कन्वर्ट हो जाता है बाद में उसे ये भी नहीं पूछा जाता उसे कोई नमाज आती है जो पता भी है, वो SOPs के तहत जो जिंदगी गुजारा है इस्लामी SOPs के तहत। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि आप जब सर्टिफिकेट अगर देखें, जैसा कि हमने डिफरेंट केसेस में देखे, हर मदरसे का सर्टिफिकेट मुख्तलिफ है। और अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक सर्टिफिकेट गुजरा जिसमें लिखा गया कि मैं इकरार करती हूँ कि मैं पहले जिस मज़हब पे चल रही थी वो कुफर था, वो बातिल था, इस तरह के लफ्ज़ जो है उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम शहरियों को इज्जत भी दे और तहफ़्फ़ुज़ भी दे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के लिए जो है वो कोई लाया अमल। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये अस्मारा थी हमारे साथ, सिविल सोसाइटी से इनका तल्लुक़ है। हमेशा ही बिला रंगो नस्ल गैर किसी तासुब के ये इंसानियत की बात करती हैं और अक़लियतों की बात करती हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस्लाम के ठेकेदार मियाँ मिट्टू जैसे लोग और जो वफाकी वज़ीर है हमारा मजहबी अमूर का, इन जैसे जो लोग हैं, ये मैं समझता हूँ कि अक़लियतों के लिए इनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना रहे हैं। और जबरी तब्दीली मज़हब के कानून जो बिल पेश किया गया था, ये बिल्कुल भी इस्लाम मुखालिफ बिल नहीं था, बल्कि इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक था। क्या इस्लाम में जो पहले से कवानीन, इस्लामी कवानीन बने हुए हैं पाकिस्तान में, उनके मुताबिक जो बाकी लोग वो जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो इसको इस्लाम मुखालिफ बिल कहा जा रहा है। अब इस्लाम में तो ये भी है जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, जबकि हर बंदा यहाँ पर बेईमान है, चोर है और लुटेरा बना हुआ है। और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में शराब हराम है, तो किस कानून के तहत पाकिस्तान में शराब जो है वो बेची जा रही है और उसको फ़रोख्त किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में? तो क्या बाकी कवानीन इस्लाम के मुताबिक बनाए गए हैं? जो इस बिल को, जो फोर्स कन्वर्जन का बिल जो है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ है, और अक्सरियत और एक बहाना ये बनाया गया है कि ये हालांकि अक्सरियत जो राज़ी थी इस बिल को पास करवाने के लिए रजामंद थी, तो ये बिल को रिजेक्ट करने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अक्सरियत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, दंगा फसाद शुरू हो जाएगा और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर भी अक़लियतों को जो है वो इग्नोर किया गया। तो मैं नाज़रीन इस बिल को, जो जबरी तब्दीली मज़हब का बिल है, इसकी मैं शदीद मुखालफत करता हूँ। और मैं हुकूमत वक्त और हाकिम वक्त से ये कहता हूँ कि रियासत मदीना में मसीही बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। क्लैपिंग की जाए, क्योंकि आप कौम का सरमाया है और आज तो बेटियों के साथ खड़े हैं। जोरदार क्लैपिंग।
ये इमरान खान के कानों तक आवाज जानी चाहिए। हम सब एक है, हम सब